हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर द थ्री ब्रदर्स। तो चलिए ये कहानी पढ़ते हैं हम लोग। थ्री ब्रदर्स यूज टू वर्क टुगेदर इन ए मर्चेंडाइजिंग कंपनी। मर्चेंडाइजिंग कंपनी में एक साथ काम करते थे वो। वन डे द मदर का नाम है मैगी ऑफ द थ्री वेंट डाउन टू द कंपनीज मेन ऑफिस इन गोवा तो एज टू स्पीक टू हर सन्स मैनेजर। सन के मैनेजर से मिलने पहुंचे वो। When she got to the waiting room, a secretary told her to take a seat and that the manager, Mr. Elvin manager थे कंपनी के, would be with her as soon as he got off a phone call। जैसे फोन कॉल से फ्री होंगे वैसे ही वो आपसे मिलेंगे। A couple of minutes later, a tall and very sharp-looking man wearing a business suit came out of the office. The mother looked over at him as he walked towards her and introduced himself. Please come into my office, he mentioned for her to go first. Darlene, bring us two coffees, please, he said, looking over to his secretary. ये secretary था, ये उन्हें लेके आया अंदर। As they walked into the office, the manager motioned for the mother to take a seat in the nice cushioned leather chair in front of his desk. The woman sat down, but she seemed to be somewhat displeased. The manager told her that it was a pleasure to finally meet her and then he asked her what he could help her with. बोले किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं। I am concerned about my boys, मैं अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हूँ। She began to explain करना शुरू। What about them, क्या है उनके बारे में। मैनेजर ने पूछा, Well, it is that all three of them got hired here the same day. All of them have been here the same amount of time, work same amount of hours and even have the same position. Same position पर हैं, सेम घंटे काम करते हैं, सेम ही वर्क है सबका। तो उससे प्रॉब्लम क्या है, मैनेजर ने पूछा। नो, इट्स नॉट दैट। शी कंटिन्यू टू एक्सप्लेन, व्हाट आई डोंट अंडरस्टूड इज इफ दे ऑल हैव द सेम पोजीशंस, डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, मेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो अलग अलग रुपए क्यों उन्हें मिल रहे हैं। मैनेजर लिसन टू हर, क्वाइटली अंडरस्टूड हर कंसर्न। तो समझ गया मैनेजर, उसने कहा, एक्सप्लेन करना शुरू किया। डिसाइड किया पहले कि और इजी तरह से वो उसे दिखाएगा कि तीनों की सैलरी में क्यों अंतर है। ऑन द इंटरकॉम ही कॉल डाउन टू द वेयर हाउस एंड स्पोक टू द फर्स्ट सन। वेयर फोन से उसने पहले लड़के से बात करी वेयर हाउस। व्हेन ही आंसर्ड, द मैनेजर आस्क्ड हिम, विंसेंट, अबाउट द शिपमेंट दैट वाज सपोज्ड टू हैव अराइव्ड दैट मॉर्निंग। The first son mumbled something to the extent of not knowing anything about any shipment. तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं कि भाई कौन सी शिपमेंट आ रही। Then the manager called down and asked for the second son. अब दूसरे लड़के को मिलाया, Jamie. And when the came on, the manager also asked him about the shipment. This son at least knew of the shipment. उसने फिर पूछा शिपमेंट के बारे में, तो उसने कहा हाँ वो मुझे पता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो आ चुकी है या नहीं आई है। बट ही वॉज गोइंग टू फाइंड आउट एंड लेटर इन्फॉर्म द, बोले पता करेंगे फिर आपको बताएंगे। देन द मैनेजर कॉल डाउन फॉर द थर्ड एंड फाइनल सन, जो तीसरा और आखिरी लड़का जॉन्स। व्हेन द मैनेजर आस्क्ड हिम अबाउट द शिपमेंट, ही सीम्ड टू नो ऑल अबाउट इट। यस सर, इट अराइव्ड दिस मॉर्निंग। उसने कहा हाँ ये मॉर्निंग में आ गई है। आई डिड एन इन्वेंट्री ऑन इट एंड फाउंड दैट इट इज अ क्रिएट शॉर्ट, बट डोंट वरी sir, I have already sent a fax to the company's corporate office and they are replacing the crate with the next shipment. तो जो crate है उसको वो fix कर देंगे, मैंने कंपनी को बता भी दिया। Furthermore, I sent some of the new merchandise out to do a test market and found an adequate price point. Selling it at this price point minus the cost of the product, including shipment, shipping and tax, will leave us with better than expected profits. तो उसने कहा जो shipping का charge है, tax है, ये सब हटा करके भी हमें से प्रॉफिट मिल जाएगा। Also I did a sales analysis, मैंने सेल्स एनालिसिस भी किया। At the going rate we will run out of merchandise within 2 weeks. 2 हफ्तों में ये हमारी जो है वो रन आउट हो जाएगी, सारी सेल हो जाएगी। Already sent out a new order form, मैंने नया ऑर्डर फॉर्म भी भेज दिया। Don't worry about what's going on down here sir, continued the last son, I have got everything under control. The manager turns to the mother and say, अब उसकी माँ की ओर घूमा बच्चों को और कहा, now do you see, क्या आपने देखा, why they make different amounts of money, क्यों उनको अलग अलग amount of money मिलता है। It is always the attitude with which you make that counts and makes or mars your success. ये attitude है जो सबका अलग अलग है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या हासिल हो।
विच इज फर्दर लिंक टू द सैलरी यू ड्रॉ, यही आगे सैलरी से लिंक हो जाता है। वर्क इज वर्शिप एंड रिजल्ट्स विल इवेंचुअली फॉलो, कर्म ही पूजा है। ड्रिल योर्स करेंगे आप इसको, ग्रेट एग्जाम्पल इन हिस्ट्री प्रूविंग द स्टेटमेंट वर्क इज वर्शिप। आपके ओपिनियन क्या है वर्क इज वर्शिप को लेके, आप यहाँ पे लिखें कोई एग्जाम्पल हो तो। अब बात होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, मतलब क्या है इसका, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगता, यहाँ लगा देखो, अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे राइट प्ले यहाँ पर नहीं लगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में है बात, चलिए बढ़ते हैं। टीथ ऑफ ए कॉम, टीथ प्लूरल है, क्या करेंगे, डू नॉट बाइट अस। स्वीट, फिर इज द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इंडिया, इंडिया तो सिंगल ही है ना, इज वॉन द टेस्ट मैच। देयर, हैव मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट। प्लेंटी ऑफ एग्स, प्लेंटी तो क्वांटिटी हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ लग गया इसलिए एज, ही इज वन ऑफ दोज, वन तो लगेगा हैज, वन ऑफ दोज, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान रखना। कलेक्टिव नाउन होंगे उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, ओके। अब यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस की बात आती है, इधर नीदर ईच एवरी मैनी ए, ठीक है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एरर को बताना है और दोबारा से नोट करना है। इट इज यू हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। इसमें क्या एरर है, कोई एरर नहीं मुझे दिख रही। द प्राइस ऑफ दीज आइटम्स हैव, यहाँ पर हैज कर देना बस, इतनी सी एरर। और यहाँ हु इज की जगह हु आर रेस्पॉन्सिबल, आर कर सकते हैं अगर यू के बेस पर। देर इज नाउ प्लेंटी ऑफ न्यू जॉब्स फॉर women, देयर आर। Everyone of the players deserve, deserve नहीं deserves होगा, ठीक है। 2/3 of the cop have been, has been। A series of matches is being played in this tournament, ठीक है। More than half of the mangoes are unripe, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्या है इसमें पढ़ना है, पढ़ लेंगे आप। सेंसिबल सेंटेंस आपको बनाना है इनमें से पढ़ के, ठीक है, कोई भी सेंटेंस। वेयर हाउस ऊपर था, इमोशन ऊपर था, फास्टिडियस, डेस्पाइस, सिटाडेल। क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर के। नेम ऑफ ऑफिस सेक्रेटरी, उसका नाम था डार्लिन। व्हाट ट्रबल द मदर ऑफ थ्री सन्स, डिफरेंट सैलरी थी, सेम पोजीशन। एल्डेस्ट सन विंसेंट वाज, वो जो सबसे कम जानता था वो विंसेंट ही था। हु फाउंड आउट दैट द शिपमेंट वाज 1 क्रेट सॉन्ड, ये किसने फाउंड आउट किया, जॉन्स ने, लास्ट वाले ने। मर्चेंडाइज वुड फॉल शॉर्ट इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में वो बिक जाएगी, अ वीक। एडिक्वेट प्राइस ऑफ द मर्चेंडाइज वाज फाउंड आउट बाय टेस्टिंग द मर्चेंडाइज इन द मार्केट। बाकी के चैप्टर बेस्ड ही हैं, ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक के हैं, और ये इसी चैप्टर से देख के फिर से हमें करना है। यू आर रायमा, यू आर थैंकफुल टू गीता फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, ठीक है। कुड यू प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज कैन यू हेल्प मी विद काइंडली फॉर रूड बिहेवियर, आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, आई अपोलाइज, आई वॉज आउट ऑफ लाइन। ये सब बोलना है। किसी के लिए ग्रेटफुल हैं तो क्या बोल सकते हैं, थैंक यू, इट मीन्स सो मच टू मी दैट यू, I truly appreciate your help with. I wish to thank you from the bottom of my heart.
अब आते हैं यहाँ पे क्रॉस वर्ड हैं और राइट द वर्ड्स बिलो। फर्स्ट लेटर ईच पिक्चर। तो फर्स्ट लेटर हर पिक्चर का फर्स्ट लेटर है ना, ऐसे चलेंगे तो MONK करना क्या, सॉल्व द क्रॉसवर्ड एंड राइट द क्रॉसवर्ड। क्या इसके नीचे ऑप्शन है, ये है ना यहाँ, हर पिक्चर का फर्स्ट लेटर। MA M फॉर मंकी है, A फॉर एप्पल है, N फॉर नेस्ट है, G फॉर गन है, O फॉर ऑस्ट्रिच है। तो क्या कर देंगे, मैंगो। ओके फर्स्ट डाउन में अगर देखें ये एरो नीचे है, M है और ये क्या है, ये फ्लावर है। डाउन में नीचे जाएंगे तो मैरी गोल्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर फ्लोर है तो MF ऑक्टोपस। MFOH क्या बनेगा, कुछ बनेगा क्या, हैंड है ये, है ना। चलो इसको छोड़ते हैं, इधर चलते सेकंड में। ये रहा OWL आउल, ये तो हो गया आउल। ठीक है अब चलते थर्ड में नीचे, थर्ड ये रहा लैंप है, ये एग्स अवोकेडो है, ये ग्रेप्स हैं, ये स्नेक लेग्स हो गई। अब चलते फोर में इस डायरेक्शन में, ग्रेप्स एग्स ट्रीज एलिफेंट गेट GATE। फाइव में चलेंगे नीचे की आइसक्रीम, ये क्या है, ये ईमेल है, वैसे तो लेटर है लेकिन बनेगा नहीं सेंस, इसलिए हम लोग उसको एम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ये हो जाएगा काइट। ठीक है यहाँ पर हमें कुछ बनाना होगा सेंस। MFOH तो कुछ होगा नहीं, और हो गया मैरी गोल्ड हो गया। अगर देखें तो बनेगा तो फिर ये यहाँ पर है ना। ओके मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।